Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. जब भी हम एक कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो सबसे पहले उसे चलाने के लिए हमें उसको बूट करना पड़ता है। देखिए, जब कंप्यूटर बिल्कुल नया रहता है तो आपके पास बूट करने के दो ऑप्शन होते हैं। आप अपनी विंडो की डीवीडी या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से बूट कर सकते हैं, परंतु यदि आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल नई है तो फिर आपको विंडोज की डीवीडी से बूट करना पड़ता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए विंडोज की डीवीडी का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु इसके लिए कंप्यूटर की बाय सेटिंग्स में ये बताना जरूरी रहता है कि आप कंप्यूटर को किससे बूट करवाना चाहते हैं। आप अपने कंप्यूटर को डीवीडी से बूट करवाना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से बूट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल नया है और अभी उसकी हार्ड डिस्क में विंडो नहीं है, तो इसलिए हम कंप्यूटर को सबसे पहले बूट करवाएंगे अपनी विंडोज की डीवीडी से। विंडोज की डीवीडीज को परचेज करने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इंडिया में जैसे naptol.com, होम शॉप 18, eBay ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको विंडोज की डीवीडी प्रदान करती हैं, और कैश ऑन डिलीवरी जिसमें घर पे आपके पास विंडोज की डीवीडी आ जाती है, आपको पेमेंट आने के बाद देनी होती है। परंतु यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन भी विंडोज की डीवीडी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जो आपका बूट वर्ड है उसका अर्थ कंप्यूटर को स्टार्ट करने से होता है, तो हमें सबसे पहले बूट सेटिंग्स सेट करनी पड़ती हैं। आपका जब कंप्यूटर बनता है नया तो उसके साथ बोर्ड में एक मैनुअल रहता है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट सेटिंग्स के लिए कुछ शॉर्टकट कीज आपके पास अवेलेबल रहती हैं स्टार्टिंग स्क्रीन पे। जैसे देखें, उदाहरण के लिए हमारे पास इंटेल मदरबोर्ड की स्टार्टिंग स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ बाय सेटिंग्स के लिए F2, बूट मेन्यू के लिए F10 और बूट PXE के लिए F12 का प्रयोग किया जा सकता है। हम यहाँ पे दोनों ऊपर वाले दोनों ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। बाय सेटिंग्स का अर्थ है कि हम कंप्यूटर के CMOS सेटअप में जाकर बूट डिवाइसेस को सेट कर सकते हैं, अर्थात हम किससे कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहते हैं ये हम बाय सेटिंग्स पे जाके सेव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शॉर्टकट मेथड जो है वो बूट मेन्यू भी अवेलेबल है, जिसमें जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे इस बोर्ड के अनुसार आपके पास वो सभी डिवाइसेस जिनसे आपका कंप्यूटर बूट हो सकता है और जो आपके कंप्यूटर में इस वक्त लगी हुई हैं उनकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। जिस डिवाइस से आप बूट करना चाहते हैं तो आपको वो डिवाइस सेलेक्ट करके बतानी है। जैसे यदि मैं डीवीडी से बूट करना चाहता हूं अपना कंप्यूटर तो डीवीडी सिलेक्ट कर लूंगा, और यदि हार्ड डिस्क से अपना कंप्यूटर बूट करना चाहता हूं तो हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर लूंगा। हम दोनों ऑप्शंस की जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानकारी देनी जरूरी है कि आपके बोर्ड के अनुसार आपकी बूट सेटिंग्स अलग अलग रहती हैं। किसी बोर्ड में एस्केप की हो सकती है तो किसी बोर्ड में F1 या F2 का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ बोर्ड F9, F10 या F11 कीज का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने बोर्ड के अनुसार उन बूट मेन्यूज की का प्रयोग कर सकते हैं और बाय सेटिंग्स कीज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो मदरबोर्ड मिलता है उसमें एक मैनुअल रहता है जिसमें ये सारी जानकारी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा कुछ बोर्ड में, जैसे यहाँ इंटेल की बोर्ड की स्क्रीन पे अवेलेबल है सारी जानकारी, कुछ बोर्ड के स्टार्टिंग स्क्रीन पे भी ये सारी जानकारी अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे सबसे सरल तरीका रहता है बूट मेन्यू पे जाकर अपनी बूट डिवाइस को सेट कर लेना जिससे आप कंप्यूटर को बूट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं बूट मेन्यू के लिए F10 की प्रेस करता हूँ। देखिए, फिर से ये कीज आपके बोर्ड के अनुसार रहती हैं। आपके बोर्ड के अनुसार जो बूट मेन्यू की की है आप उसे प्रेस करें। मेरे पास यहाँ उदाहरण में बूट मेन्यू की F10 है। यहाँ पे मैं F10 प्रेस करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही F10 प्रेस करता हूँ मेरे पास एक बूट मेन्यू खुल जाता है कुछ इस प्रकार का। यहाँ से मैं अपनी बूट डिवाइस सेट कर सकता हूँ। ध्यान दें, यहाँ पे तो आपके पास बूट मेन्यू में 3 तरह की बूट डिवाइसेस दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले IDE ODD अर्थात ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जिसका मतलब है कि ये डीवीडी राइटर या डीवीडी रोम की बात कर रहा है। IDE HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका अर्थ ये है कि मेरी हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। तो मेरे पास ये दोनों डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनसे मैं बूट करवा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ से PCI BEV से भी बूट करवा सकता हूँ, लेकिन पहली दोनों ऑप्शन मेरे लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल हार्ड डिस्क फ्रेश है, उसमें विंडो नहीं है। तो इसके लिए मैं अपनी कंप्यूटर की
डीवीडी राइटर या डीवीडी रोम में पहले विंडो की सीडी डाल देता हूं। उसके पश्चात आपके पास ये ऑप्शन जो अवेलेबल है, यहाँ पे आप सबसे पहले वाला ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपको डीवीडी से बूट करना है। तो यहाँ पे आप पहले नंबर की ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। पहले नंबर की डिवाइस को सिलेक्ट करके, अर्थात डीवीडी रोम को सिलेक्ट करके या डीवीडी राइटर को सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हैं। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन या विंडोज की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी।